आनंद मोहन की रिहाई पर बोले मुख्य सचिव, नियमों के तहत हुई आनंद मोहन की रिहाई, मुद्दे को ना दे राजनीतिक रंग। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी घमासान, नीतीश के मंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी कर रही वोट बैंक की राजनीति। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पीआईएल दायर, भीम आर्मी के नेता ने दायर की हाईकोर्ट में पीआईएल। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी पारा चढ़ा। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में 8वीं की छात्र की मौत, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था पिता। गुमला में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप, 5 दिन बाद होने वाली थी युवक की शादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व सांसद और बाहुबली की जेल से रिहाई को लेकर सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष नीतीश सरकार के फैसले को लेकर तमाम आरोप लगा रहा है। इसी बीच बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आनंद मोहन की रिहाई नियमों के तहत की गई है। किसी भी नियम को दरकिनार कर आनंद मोहन को जेल से नहीं रिहा किया गया। 2012 के नए जेल मैनुअल के मुताबिक उम्र कैद की सजा काट रहे जिस भी कैदी ने 14 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं समय, उनकी रिहाई पर विचार किया जा सकता है। आनंद मोहन की रिहाई पर इसी के तहत की गई है, इसीलिए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। जो आपत्तियां हो रही हैं वो निराधार हैं और यही बताने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। और जितने विस्तार से मैंने आपको नियम भी बताया और प्रक्रिया बताई, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक कमेटी भी है और डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है, एसपी की है, न्यायिक सदस्य 2 कमेटी में है, एक ट्रायल जज भी हैं जो जिले से रिपोर्ट भेजते हैं। तो इसमें किसी तरह की आपत्ति या विवाद की गुंजाइश बन। पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो गई और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी घमासान मचा है, जिसको लेकर नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहानी ने बीजेपी पर हमला बोला। मदन सहानी ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, इसलिए जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसीलिए खुलकर विरोध नहीं कर पा रही और ना ही खुलकर समर्थन, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को खुल करके पूछे ना, वो भी तो गोल मटोल बोल रहे हैं ना। उनको भी कहाँ हिम्मत हो रहा है कि खुल करके बोले कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़े हैं। हम लोगों ने तो नियम के तहत छोड़ा है। ये देश का कोई पहला लोग तो है नहीं जिनको पैरोल पर इनको रिहाई दी गई है, परिहार दी गई है। ये तो कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और उनके साथ 26 लोगों को और छोड़ा गया है। तो ये तो नाहक में भाजपा जो है इसको मुद्दा बना रही है और खुल करके बोल भी नहीं रहे, डर भी रही है कि कहीं वोट न खराब हो जाए। तो वोट का राजनीति तो वो कर रहे हैं। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार पर खड़े किए जा रहे सवाल को लेकर जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। अभिषेक झा ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, लेकिन कुछ लोग इसमें मुद्दा बना रहे हैं जो गलत है। साथ ही उन्होंने आनंद मोहन को बधाई दी और कहा कि उनका आचरण जेल में अच्छा रहा, इसी के चलते उनकी रिहाई का फैसला किया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या होती है। आनंद मोहन जी पर आरोप लगते हैं। इस हत्या में उनकी संलिप्तता को लेकर लंबे समय तक न्यायालय में केस चलता है। अंत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। वो उम्र कैद की सजा काटते हैं। सजा काटने के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत वो जेल से बाहर आते हैं, उनकी रिहाई होती है। यह सब कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग न्यायालय के फैसले का, कानून का सम्मान करते हैं। इसको अन्यथा ही कुछ लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं ताकि उनका राजनीतिक लाभ हो सके। आनंद मोहन जी का आचरण जेल के अंदर अच्छा रहा है। आने वाले जीवन के लिए भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। इस मसले पर विशेष टीका टिप्पणी उचित नहीं है। पूर्व सांसद आनंद मोहन आज जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई को लेकर जहां एक तरफ सियासी हंगामा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति ने पीआईएल दायर की है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अलका वर्मा ने बताया कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ में कुछ नहीं कर रही हूं। जेल मैनुअल में जो अमेंडमेंट अभी आया है वो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए पीआईएल दायर की गई है। अलका वर्मा ने कानून में हुए संशोधन को गलत बताया है और कहा कि इससे हमारे पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी का मोराल गिरा है। देखिए, ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 4881 1A,
उस जो संशोधन इन्होंने किया है दैट इज़ नॉट इन गुड फेथ। कोई भी संशोधन होता है इट शुड बी इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। लेकिन ये संशोधन ला करके ना ये दिस अमेंडमेंट हैज़ टेकन अवे द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन विच इज़ बीन गिवन टू द पब्लिक सर्वेंट्स एट लार्ज ऑन ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था वो इससे छीन गया है एंड क्रिमिनल्स को ये बेनिफिट मिल गया है इसका। एंड उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने बहुत जघन्य हत्या की है पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी। सहरसा मंडल कारा जेल से आज पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। आनंद मोहन की रिहाई से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ता सुबह से ही जश्न मना रहे थे। इसके अलावा बिहार के दूसरे जिलों से भी आनंद मोहन के समर्थक सहरसा पहुंच रहे हैं। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और शिवहर लोकसभा क्षेत्र, जो कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की कर्मभूमि रही है, वहां से सैकड़ों की संख्या में समर्थक सहरसा पहुंचे। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। हमारे जनजन के नेता श्री आनंद मोहन जी रिहा हुए हैं जेल से, और वो हम लोग के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। हम लोग के लिए दिवाली और होली का माहौल है, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे नेता आज 15 साल से बेगुनाह होते हुए भी जेल में सजा। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से हुई रिहाई को लेकर सियासी बवाल मचा है। इसी बीच पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन के अलावा जिन 26 लोगों को रिहा किए जाने की सूची जारी की गई थी, उसमें बक्सर जेल में बंद रहे पतिराम राय का नाम भी शामिल था, जबकि पतिराम राय की पहले ही मौत हो चुकी है। मामले को लेकर बक्सर कारागार अधीक्षक राजीव कुमार ने सफाई भी पेश की है। राज्य दंडाहार परिहार परिषद की दिनांक 20/4/23 को बैठक हुई, जिसमें 14 वर्ष का वास्तविक संसीमन अवधि एवं 20 वर्षों की परिहार सहित सजा काट चुके आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त करने की अनुशंसा पर राज्य सरकार के द्वारा इस कारा से 5 बंदियों, इस कारा मतलब मुक्त कारागार बक्सर से 5 बंदियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया, जिनके नाम हैं राजबल्लभ यादव, रामाधार राम, कृष्णदेव राय, पतिराम राय और जितेंद्र सिंह। इसमें पतिराम राय की मृत्यु जो है 10/11/22 को सदर अस्पताल बक्सर में हो गई थी। गुमला के घाघरा थाना इलाके में स्थित पलमा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक रवि यादव का गांव की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी को लेकर युवती के परिजनों ने रवि यादव की पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। रवि की 5 दिन बाद शादी होने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं। अभी उसके गार्जियन द्वारा बताया गया है कि बीती रात्रि अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा उसको मारपीट कर गला दबा कर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में हम लोग सभी पहलुओं बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। जल्द ही इसमें उद्भेदन किया जाएगा और जितने भी प्रकार की बातें प्रकाश में आ रही है हम लोग उस पर टेक्निकल और जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में स्कूटी सवार पिता पुत्र को अज्ञात बस ने टक्कर मार दी, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय ललित प्रसाद को स्कूल छोड़ने के लिए उसका पिता विकास प्रसाद स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसमें ललित की मौके पर ही मौत हो गई। ललित 8वीं कक्षा का छात्र था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल बिहार झारखंड की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।